18वीं सदी से, जब चंगेज़ खां की मंगोली सेना पूरी दुनिया में लूट मार करती हुई मुसलमानों और यूरोप के भी कई मुल्कों पर फतह हासिल कर रही थी, उस वक्त की ये कहानी थी। मंगोल ऐसे वहशी दरिंदे थे जो जहाँ भी जाते खून की नदियाँ बहा दिया करते थे। न बच्चों की एहतियात करते थे, न बूढ़ों की लिहाज करते थे और न ही औरतों को छोड़ते थे। हर जगह तबाही फैलाना ही इन मंगोलों का मकसद हुआ करता था। जब ये मंगोल ख्वारिज़्म के इलाके तक पहुँचे तो यहाँ एक कबीला हुआ करता था जो इस इलाके को छोड़कर डर के मारे वहाँ से भाग गया। उस कबीले का नाम था काई कबीला। इस कबीले का सरदार था सुलेमान शाह। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। तीसरे नंबर का बेटा था अर्तगरुल गाजी, और यही वो बेटा था कि जिसके ऊपर ये ड्रामा यानी सीरीज़ को बनाया गया है। ये वो जाबाज हस्ती है कि जिसके किरदार को इसमें दिखाया गया है। सल्जूक की सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान और उसके भाई और उसके बाप को ईसाइयों ने कैद कर लिया था। जंगल के रास्ते से जब ईसाई इसको महल ले जा रहे थे, तब ये लोग अर्तगरुल गाजी के हत्थे आ गए। अर्तगरुल ने शहजादी हलीमा और उसके बाप और उसके भाई को ईसाइयों से छुड़वा लिया। बस यहीं से शुरुआत होती है इस जाबाज दिलहर अर्तगरुल गाजी की। इस घटना के बाद कई बार इस कबीले पर ईसाइयों की तरफ से तरह तरह की परेशानियां आने लगीं, मगर अर्तगरुल ने बड़ी ही दिलेरी के साथ इन तमाम परेशानियों का डटकर मुकाबला किया। अर्तगरुल गाजी का जो सबसे बड़ा दिलेरी और होशियारी का काम था वो ये था कि उसने ईसाइयों के उस किले को ही फतह कर लिया था जहाँ से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें तैयार हुआ करती थी। इस किले में बड़े बड़े ईसाई पादरी मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक आलमी जंग की साजिशें रच रहे थे, मगर अर्तगरुल गाजी अपनी बहादुरी के साथ इन तमाम के इरादों पर पानी फेरता चला गया। जब अर्तगरुल ने इस किले को फतह किया तो पूरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम सल्तनतों में अर्तगरुल की दिलेरी और बहादुरी का डंका जोरों शोर से बजना शुरू हो गया, और यहीं से अर्तगरुल नाम का एक ऐसा तूफान उठा कि पूरी दुनिया में दुश्मनान इस्लाम इस तूफान में उड़ते चले गए। मंजिलें मारते बरकरफ्तार शह सवारों की कसम, कोसों दौड़ते सुमो से उड़ती चिंगारियों की कसम, अपनी नामूस की खातिर, असलाफ के नाम की खातिर, किसी जंग में अगर मैं पीठ दिखाने का सोचूं भी तो खुदा मुझे किसी नामूस की शमशीर से नीज़ तो नाबूद कर दे। मुझे सीना अर्श पर कहीं पनाह न मिले, तारीख के वक्त से मेरा नाम हमेशा के लिए मिट जाए। एक बार की बात है कि दरियाए फरात को पार करते हुए काई कबीले के सरदार और अर्तगरुल के बाप यानी सुलेमान शाह दरिया में डूबकर इंतकाल कर गए। इसके बाद कबीले वालों ने अर्तगरुल गाजी को अपना सरदार चुन लिया, क्योंकि जाहिर है कि अर्तगरुल जैसा बहादुर और ज़हीन शख्स उस कबीले में उसके बाप के बाद कोई भी मौजूद नहीं बचा था। अर्तगरुल की सरदारी में उस कबीले ने खूब तरक्की की और उस तुर्की कबीले ने अनातोलिया की तरफ रुख कर लिया। अर्तगरुल के 2 भाई उनसे अलग हो गए, जबकि अर्तगरुल अपने छोटे भाई के साथ सफ़र पर निकल पड़ा। बीच सफ़र में अर्तगरुल ने देखा कि 2 सेनाएं जंग कर रही हैं। एक सेना बड़ी कमज़ोर है और एक सेना बड़ी मजबूत है। कमज़ोर वाली सेना हारने के कगार पर आ पहुंची थी, तो अर्तगरुल ने हारती हुई सेना का साथ दे दिया। ये जंग थी सल्जूक और मंगोलों के बीच, मगर ये बात अर्तगरुल के इल्म में नहीं थी। मंगोलों की फ़ौज अलाउद्दीन की सल्जूक वाली फ़ौज को शिकस्त देने ही वाली थी कि अचानक अर्तगरुल अपने 404 बहादुर फौजियों के साथ सल्जूक की फ़ौज में मिल गए और मंगोलों को इस कदर मारा कि मंगोल अपने ही लोगों की लाश मैदान में छोड़कर भाग गए। अलाउद्दीन कुछ देर पहले मंगोलों के हाथों अपनी शिकस्त यकीनी समझ रहा था, मगर अर्तगरुल की मदद से इतना खुश हुआ कि अर्तगरुल को शहर अंगोरा या अंकारा के करीब जागीर अता कर दी। अर्तगरुल एक बेमिसाल और समझदार सरदार था, जिसकी समझदारी दुनिया के कोने कोने में फैल गई थी। दुश्मनान इस्लाम इसकी जहानत और इसकी बहादुरी को देखकर हर वक्त परेशान रहा करते थे। मुसलमानों की सल्जूक की सल्तनत उस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। एक तरफ रूमी फ़ौज और दूसरी तरफ खूंखार मंगोल, इन दोनों के बीच सल्जूक की सल्तनत पिसी चली जा रही थी। अनकरीब था कि ये सल्तनत ख़त्म ही हो जाती, मगर जिस दिन से अर्तगरुल गाजी इस सल्तनत में आए उसी दिन से ये सल्तनत खूब परवान चढ़ने लगी, तरक्की पाने लगी। अर्तगरुल गाजी अपने निडर सिपह सालारी से रूमियों और मंगोलों को लगातार शिकस्त देता चला गया और अपनी सल्तनत को बढ़ाता चला गया। उस वक्त कोई ऐसा बादशाह नहीं था जो अर्तगरुल गाजी को टक्कर दे सके, और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब अर्तगरुल गाजी अपनी वफात से पहले बहुत ताकतवर हो चुका था। सन 1258 ईस्वी में अर्तगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया उस्मान। ये वही उस्मान था जिसके नाम पर तुर्की की सल्तनत उस्मानिया कहा गया। उस्मान भी अपने बाप अर्तगरुल की तरह ज़हीन, बहादुर और निडर था। 1288 में अर्तगरुल ने वफात पाई। इसके बाद सन 1299 में अर्तगरुल का बेटा उस्मान अपने बाप की गद्दी पर बैठा। उस्मान में एक तरफ ईमानदारी और दूसरी तरफ बहादुरी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। उस्मान इस कदर अपनी ताकत को बढ़ाता चला गया कि कुछ ही सालों में 3 बर्र-ए-आज़मों पर यह सल्तनत फैल गई और इस सल्तनत का नाम पड़ा सल्तनत उस्मानिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया में तकरीबन आज के 40 देश मौजूद थे, यानी 40 देशों पर अकेले हुकूमत थी, और ये सल्तनत 1923 तक लगातार बनी रही। कई सुल्तान आए जिन्होंने इस सल्तनत को कायम रखा,
مگر افسوس 600 سال بعد پھر یہ سلطنت عثمانیہ برائیوں اور کمزوریوں کا شکار ہونے لگی۔ 1923 میں اس سلطنت کو ایک دم سے ختم کر دیا گیا۔ جب پہلا ورلڈ وار ہوا یعنی پہلا وشو یدھ ہوا تو دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف کچھ دیش برطانیہ کے ساتھ آ گئے جن میں امریکہ، روس، فرانس وغیرہ تھے، تو دوسری طرف ترکی کے ساتھ جرمنی اور کچھ دیش اور بھی تھے۔ مگر پھر اس وقت کا جو ترکی کا آخری سلطان تھا اس کو سازش کے تحت دیش سے نکال دیا گیا۔ امریکہ، روس، برطانیہ نے زبردستی اس کے سلطان کو پھنسا کر اور اس کو مجبور کیا کہ تم کسی طرح سے بھی اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ہم سے معاہدہ کرو، یعنی ایک سمجھوتا کرو، ورنہ تمہاری سلطنت کو ختم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ان تمام سازشوں کے تحت ایک سمجھوتا کیا گیا، ایک معاہدہ کیا گیا، جس سمجھوتے کو لوجان سمجھوتے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سمجھوتے کی شرط تھی کہ ترکی کا سلطان استعفیٰ دے گا، اس کی ساری پراپرٹی ضبط کر لی جائے گی، خلافت واپس قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ خلافت عثمانیہ پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی جائے گی۔ اور سب سے بڑی اور گھاتک جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ اب 100 سال تک ترکی اپنی ہی زمین پر خود سے تیل یا پیٹرول جیسی کوئی بھی چیز نہیں نکال سکے گا۔ ترکی کو تیل یا پیٹرول دوسرے دیشوں سے ہی خریدنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ترکی کی بندرگاہ پر بھی پابندی لگا دی گئی جو کہ ایشیا اور یورپ کو آپس میں ملاتی ہے۔ اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، یعنی اب کوئی بھی دیش کا جہاز اس بندرگاہ سے گزر سکتا ہے اور ترکی کسی سے بھی کسی طرح کا بھی کوئی ٹیکس نہیں وصول کر سکتا۔ یعنی اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کو اس سمجھوتے کے ذریعے 100 سال کے لیے ایک کونے میں باندھ کر پھینک دیا گیا، یعنی اب ترکی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ امریکہ نے اپنے ایک غلام مصطفیٰ کمال اتا ترک جو کہ مسلم غدار شخص تھا اس کو ترکی کا بادشاہ بنا دیا، جس نے ترکی کو ایک سیکولر دیش گھوشت کیا، جس کی وجہ سے ہر طرف بے حیائی، شراب نوشی اور مغربی کلچر عام ہونے لگا۔ مگر اب 2023 میں یہ سمجھوتا ختم ہونے والا ہے، اور جب یہ سمجھوتا ختم ہوگا تب پہلے جیسا ترکی بالکل بھی نہیں رہے گا۔ ترکی ایک ایسا دیش بنے گا جو امریکہ اور اسرائیل جیسے بڑے بڑے دیشوں کو بھی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر منہ توڑ جواب دے گا۔ اللہ نے ترکی کو رجب طیب اردوغان جیسا مسلم امت کا درد رکھنے والا